मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है और जो आरोपी थे सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा गया है कि सबूतों के अभाव में इन सभी को बरी किया जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, वो भी आपको सुनाते हैं। जो भी मतलब अभी साध्वी हो या पुरोहित हो या और कोई भी हो, जब कोर्ट में जब अवेज चलती है तो वहाँ एविडेंस देना पड़ता है और मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में ऐसे एविडेंस उनके सामने आई नहीं है और इसीलिए कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय लेना पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। देखो, न्यायालय के सामने तमाम बातें होती निर्णय के समय, एविडेंस होता है, सरकमस्टांसेस होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र हित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है बड़ा मजबूत हुआ, आपसदारी बढ़ी है, भाईचारा बढ़ी। कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए, तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर 2 सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो 2 चीजें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी, सबूत नहीं दे पा रहे हमारी पुलिस, तो क्यों इनको पकड़ लिया था? तो ये बड़ी समस्या है कि वेयर आर दी प्रूफ्स टू प्रूव दैट दीज आर द गिल्टी पीपल, एंड इफ यू आर नॉट, लॉ इज लाइक दैट, भाई प्रूफ करो, सजा ले लो या छोड़ो, बरी करो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया इसका प्रूफ ही नहीं है। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार है। सबूत मिले वहां पे, तथ्य मिले वहां पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक साथ खड़े हैं। किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम धर्म मानते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा। इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई, और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे,
आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं।